जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बीएड सिलेबस 2020 से 21 का। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूपी बीएड का सिलेबस, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी में वीडियो डालिए, तो हम आपके लिए ला चुके हैं हिंदी में यूपी बीएड का सिलेबस। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को ज्ञात होगा कि यूपी बीएड में कुल आपको कितनी बुक पढ़नी पड़ेंगी? 4 बुक। पहली बुक है आपकी चाइल्ड बाल अवस्था एवं विकास, बाल अवस्था एवं विकास। दूसरी बुक है आपकी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तीसरी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम एवं शिक्षण। और चौथी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी अधिगम के लिए आकलन। 4 बुक आपको टोटल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जिसमें हर बुक का मार्क्स 400 होगा, यानी 90 + 10 होगा, जिसमें 10 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा और 90 नंबर का आपका थ्योरी होगा। ठीक है, और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये है इसका सिलेबस, टोटल 500 नंबर का होगा। तो देखिए, हम सेकंड पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, ये आपका सेकंड पेपर है, दूसरा पेपर है, जिसमें 4 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। पहली यूनिट है आपकी भारतीय शिक्षा का मानक विजन। ठीक है, पहली यूनिट है, जिसको पूरा तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और PDF चाहिए इसका तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ पे हम आपको में जवाब देंगे। ठीक है, जिसमें दूसरी यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी शिक्षा का विजन 4 चिंतकों के आधार पर। रविन्द्रनाथ टैगोर, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, अरविंदो घोष और J कृष्णमूर्ति। ठीक, ये यूनिट 2 है आपकी। यूनिट 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा समकालीन भारतीय स्कूली शिक्षा चिंताएं तथा मुद्दे, गुणवत्ता तथा समानता के उद्देश्य, शिक्षा के समान अवसर, विद्यालय में असमानताएं, विद्यालयी गुणवत्ता के विभेद। ये आपको यूनिट 3 में सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यूनिट 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्र विकास में शिक्षा आयोग। ठीक, अंतर संबंधित उभरती प्रवृत्तियाँ। ये आपका यूनिट 4, ये आपका खत्म हुआ कौन सा? समकालीन भारत एवं शिक्षा। अब इसमें चौथी यूनिट आपकी है राष्ट्र विकास में शिक्षा आयोग, अंतर संबंधी उभरती प्रवृत्तियाँ, यूनिट 4 है आपकी। ठीक, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी इंस्टा ID है। आप वहाँ पे हमको मैथ्स बाबू या नितिन गुप्ता सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अब आते हैं पेपर फर्स्ट पे, बाल अवस्था एवं विकास। इसमें भी आपको 4 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। पहली यूनिट है विधि तथा विकास। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पहला विधि एवं विकास, दूसरा व्यक्तित्व विकास के आयाम, बालक के विकास में विभिन्न अभिकरणों का प्रभाव। दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा गतिशील सामाजिक परिपक्वता की समझ प्रक्रिया, शैक्षिक तथा सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा के समान अवसर। तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा व्यक्ति तथा पहचान का उद्भव, व्यक्तियों तथा समूह के में पहचान गठन के निर्धारक। चौथी यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षा तथा लोकतंत्र। ये है बाल अवस्था एवं विकास पहले पेपर का सिलेबस। नाउ हम बात करते हैं तीसरे पेपर के सिलेबस के बारे में, जो आपका अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम एवं शिक्षण। ये आपका तीसरा पेपर है। इसमें आपको भी 4 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। पहली यूनिट है व्यक्तित्व विकास के रूप के अधिगमकर्ता। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा शिक्षा तथा अधिगम के अवधारणा, शिक्षक प्रक्रिया के चर, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम परिस्थिति में अधिगमकर्ता की भूमिका, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की भूमिका। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना पड़ेगा विकास तथा अधिगम, व्यक्तित्व विकास के आयाम, विकास के चरण। ठीक है, ये आपको यूनिट सेकंड का सिलेबस है। यूनिट थर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये देख लीजिए। अधिगम की मानसिक प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया, चिंतन के प्रकार। ठीक है, ये देखिए, ये सब स्मृति, विस्मृति और कल्पनात्मक, इनकी परिभाषा जरूर पूछी जाती है। कोई भी बीएड का पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आपको 5 ईयर बीएड का पेपर चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, हम वहाँ पे आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक, नाउ अब चौथा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अधिगमकर्ता के मध्य व्यक्तित्व विभेद, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में अंतर का आयाम, सामाजिक शास्त्रीय संदर्भ में अधिगमकर्ता आधारित अंतर। ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना पड़ेगा। ये खत्म हुआ। नाउ अब हम बात करेंगे पेपर 4 की, जिसमें बहुत छोटा पेपर होता है, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल होता है। अधिगम का आकलन, आकलन की अवधारणा, आकलन के पैमाने। ठीक, यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि का आकलन, व्यक्तित्व का मापन। ठीक है, नाउ इसके बाद इसमें यूनिट 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा परीक्षा सुधार के प्रयास। यूनिट 4 में पढ़ना पड़ेगा शैक्षिक सांख्यिकी। ठीक है, ये यूपी बोर्ड का पूरा कंप्लीट सिलेबस था। ठीक है, जिसमें आपको 4 बुक पढ़नी पड़ेगी और हर एक बुक में 4 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, टोटल कैरी कितना? एक बुक 90 नंबर की थ्योरी आती है, 10 नंबर का आपका स्कूल देता है। ठीक, 400 नंबर का ये होगा, प्लस 100 नंबर का प्रैक्टिकल, 500 नंबर का होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।